Abhishek sir. Abhishek sir. Okay. Introduce yourself, sir. My name is Abhishek Mishra. I belong to Nagpur and I had completed my graduation in power engineering from NPTI Nagpur. I completed my HSC from CPENT Berar and schooling from St. John's High School, that too from Nagpur itself. My father's name is Keval Kishore Mishra. He is a government employee. My mother's name is Shalini Keval Kishore Mishra. She is a homemaker. My hobby is to play chess and talking to people and learning new skills from them is one of my strength. ओके सो अभिषेक साहब पावर इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, आप इतने अच्छे टेक्निकल फील्ड से थे, सो व्हाई यू आर कमिंग इन दिस बैंकिंग सेक्टर? बहुत बोरिंग है ऐसे हम लोग सुनते हैं। पावर इंजीनियरिंग आपने किया है, उसमें तो स्कोप भी बहुत है, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हो फिर? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं पावर इंजीनियरिंग कर रहा था एंड आई वाज इन माय लास्ट ईयर, सो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू MLM बिजनेस विच फ्रॉम विच कि मैं उसमें सर्विस सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ से। तो सर्विस सेक्टर में फिर मुझे पता चला कि लोगों को सर्विस दे के आई वॉज फीलिंग एक्चुअली हैप्पी व्हेन आई वाज सीइंग द हैप्पी फेसेस एंड सो आई थॉट कि मुझे सर्विस सेक्टर में ही जाना चाहिए, दैट इज़ माई इंटरेस्ट। सो टेक्निकल फील्ड से मेरा थोड़ा स्विच हुआ एंड थोड़ा मैं सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हुआ एंड मैंने सर्च किया कि सर्विस सेक्टर में रिसेंटली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो आई कम अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर। सो आई थॉट कि बैंकिंग सर्विसेज मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाई गवर्नमेंट, व्हाई नॉट प्राइवेट? एक्चुअली यहाँ सिक्योरिटी है एंड करियर ग्रोथ अच्छा है इसमें, ओके दैट्स वाई। ठीक। अभिषेक सर, आपने जैसे बताया आपका हॉबी चेस है। यस ओके, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? सर मैंने ज़्यादातर मैचेस से देखे हैं वो मैग्नस कार्लसन सर के देखे हैं, अच्छा, जो कि नॉर्वे से। ओके। इस बार की ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर सर भरत सुब्रमण्यन। इंडिया के? हाँ, And 73rd world वर्ल्ड, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सर। मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, हाँ। राइट। चेस खेलने के लिए समय मिल जाता है आपको? ठीक ठाक मिल जाता है, हमेशा नहीं मिल पाता, पर हाँ कोई अगर मेरे पास में रहा साथ में खेलने के लिए तो आई डेफिनेटली ट्राई। चेस में कैसलिंग होती है कुछ, यस सर। क्या होता है कैसलिंग? सर कैसलिंग जो होता है वो रुक और किंग के बीच में होता है, तो उनके बीच में जो पीसेस है अगर वो कोई दूसरे पोजीशन पे प्लेस्ड है, उनके बीच में फ्री स्पेस है। इफ़ अगर राजा मूव नहीं किया है कहीं एंड द रुक ऑल्सो, सो हम उनकी प्लेसेस टू प्लेस इंटरचेंज करते हैं। एनी स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग कैसलिंग? उनके बीच में जो स्पेस होती है वो किसी अपोजिट पीस से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, उनके पाथ को। ओके, सो अभी हम थोड़ा फाइनेंशियल बातें करते हैं। तो आपको क्या पता है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने हैं? सर 4 डेप्यूटी। अच्छा, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे सर ऑस्मो स्मिथ। इंडियन में? सर CD देशमुख। सर, इंडियन गवर्नर जो थे उस लिस्ट में कितने गवर्नर थे, कौन से नंबर पे थे? फर्स्ट, Third. थर्ड, Third. फोर्थ? थर्ड। थर्ड थे। अच्छा, ऐसे एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताएं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सर मनमोहन सिंह। सर, वो आरबीआई के गवर्नर कब थे? सर अबाउट ईयर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सर। आरबीआई एक्ट के हिसाब से शेड्यूल बैंक क्या होता है? सर शेड्यूल बैंक वो बैंक होता है जो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होता है। ओके, अगर आपको किसी ऐसे बैंक का चेक मिले जो शेड्यूल बैंक ना हो तो उसका क्लियरिंग किस प्रकार से होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। ओके, क्या कोई कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल बैंक हो सकती है? यस सर। ओके, तो सभी प्राइवेट कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक है? सर आई एम नॉट अनेबल टू रिकलेक्ट। सर व्हाट इज एनडीटीएल? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सर क्या बोलते हैं स्पेसिफिक? टाइम लाइबिलिटी क्या है? टाइम लायबिलिटी सर जो टर्म डिपॉजिट होते हैं तो उनका जो टोटल होता है वो टाइम लायबिलिटी बोलेंगे। डिपॉजिट हम सिर्फ बैंक में कर सकते हैं कि इसके अलावा भी कहीं और कर सकते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट गेटिंग।
टर्म डिपॉजिट्स जो रहते हैं वो सिर्फ बैंक में ही किए जा सकते हैं कि और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम कर सकते हैं? सर NBFCs में भी कर सकते वो टर्म डिपॉजिट का एक्सेप्ट करते हैं? हैं सर। डिपॉजिट एक्सेप्टिंग होते हैं पर आई एम नॉट श्योर कि वो टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। CBS क्या होता है? सर कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या काम का है वो? क्यों बनाया गया CBS? सर वो स्पेसिफिक बैंक के उनके जो ब्रांच जो रहते हैं सर उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए, ताकि हम अपना अकाउंट कहीं से भी एक्सेस कर सकें और एक ईज़ मिले कस्टमर को उस चीज़ की। ओके। रिसेंटली सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें भी रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंट है? सो रिवर्स रेपो रेट इज़ 3.35%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स रहते हैं? सर 6 members। ओके। प्रेजेंट CRR कितना है अभी? प्रेजेंट CRR सर 4%। मैक्सिमम कितना रह सकता है ये अकॉर्डिंग टू RBI मॉनेटरी पॉलिसी? अपर सीलिंग इसकी क्या है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अगर एक कस्टमर आपके पास आता है जिसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अमाउंट बड़ा है, कुछ 15 लाख का अमाउंट है, उसके बैंक में वो है, आप उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सजेस्ट करोगे कि चेक? सर चेक। क्यों? सर चेक थोड़ा इजी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे जमा है तो वो डिमांड ड्राफ्ट में सब कैश देना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा सा एक और अपडेट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को कि आप डिमांड ड्राफ्ट कब और चेक कब सजेस्ट करोगे? कौन से कस्टमर्स को आप डिमांड ड्राफ्ट सजेस्ट करोगे? सर डिमांड ड्राफ्ट वो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं सर जिनके पास कैश रेडीली अवेलेबल है और उनको किसी को ट्रांसफ़र करना है पैसे। कैश, पर्टिकुलरली कैश ही लगती है? सॉरी सर। सर चेक आप यूज़ करते हो? यस तो चेक में CTS 2010 क्या है? RBI का कुछ CTS 2010 सर। CTS CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम एग्जैक्टली क्या है ये? सर वो सॉरी सर। सर चेक के ऊपर MICR कोड होता है, यस सर। वो कितने डिजिट का होता है? सर 9 digits। तो हर एक डिजिट मतलब जो सेट ऑफ डिजिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो फर्स्ट 3 digit रिप्रेजेंट करते हैं सिटी, सेकेंड 3 digit रिप्रेजेंट करते हैं बैंक एंड द लास्ट 3 digit रिप्रेजेंट ब्रांच। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हुए, कोई एक नाम बता सकते हैं आप? सर एक का नाम है विजया बैंक एंड द सेकेंड इज देना बैंक। सर RBI एक्ट के हिसाब से डीमोनेटाइजेशन होता है, तो डीमोनेटाइजेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाता है या RBI एक्ट के हिसाब से होता है? सॉरी सर। आप जिस बैंक की ब्रांच में काम कर रहे हैं, समझ लीजिए उसके हेड ऑफिस को अगर आग लग गई तो आप पहले किसे इन्फॉर्म करेंगे? सॉरी सर आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। आप जिस बैंक के ब्रांच में काम कर रहे हैं, यस सर। समझ लीजिए उसके हेड ऑफिस को अगर आग लग गई तो आप सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करेंगे? सर ब्रांच मैनेजर। ओके। और इसके अलावा अगर ब्रांच मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो? सर द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होता है। इसके अलावा और कोई एक्शन नहीं लेंगे? सर वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होंगे, मैं उनको यूज़ करूँगा एंड इन्फॉर्म कर दूँगा सबसे पहले जो मेरे सीनियर होंगे उनको, ऐसा ऐसा हुआ है। आपने क्वेश्चन बराबर सुना नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था, आप जिस बैंक के ब्रांच में काम कर रहे हैं उसके हेड ऑफिस को अगर आप सॉरी सॉरी। ठीक है। सो फर्स्ट रिव्यू आपने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। किसी को? सॉरी सर सॉरी। सेकंड, भी सॉरी। आपका वॉइस लो है, यू शुड बी ऑडिबल। हम आपको सुनने के लिए हम लोगों को कान आगे करने पड़ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे उतने अच्छे से तो आप कनेक्ट कैसे करोगे? आपने आपकी हॉबी में खुद बताया हुआ है कि आपको लोगों के साथ बात करना और उनसे स्किल्स सीखने में अच्छा लगता है, तो अगर ये बात सच है तो वो दिखनी चाहिए। फोर्थ, आपने पावर इंजीनियरिंग बोला था। यस।
एक क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछा था कि आपने पावर इंजीनियरिंग क्यों शिफ्ट किया। अगर ये क्वेश्चन पहला आता है तो डेफिनेटली वो आपको पावर इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अगर ये क्वेश्चन ना पूछते हुए पावर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पूछा होता तो आपको उसका थोड़ा बहुत तो भी नॉलेज होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये मेरा रिव्यू हो गया सर। बाकी बात जैसे कि आपने हॉबी के रिगार्डिंग बताया था, मैंने हॉबी से रिलेटेड आपको कुछ पूछा कि कैसलिंग क्या होती है। Yes. तो उसके और डिटेल में पूछा कि एनी स्पेसिफिक रूल, तो आपने रूल स्पेसिफाई नहीं किया। इसका कुछ रूल होता है कि किसको पहले पकड़ा जाता है। अगर मैंने किंग King. को टच किया तो मेरी मूव क्या रहेंगी नेक्स्ट। सो दो ब्लॉक उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैंने कैसलिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल ये मेरा ये रुक है, ये मेरा किंग है। Yes. अगर मैंने रुक को पहले टच किया तो सर नहीं कर सकते स्पेसिफिक रूल क्या बोलता है। सर। रुक को अगर टच किया तो फिर वो रुक को ही प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव में मेरी जो रहेगी, मैं सिर्फ रुक को ही चलूंगा। मैंडेटरी रुक को ही। मैंडेटरी Mandatory. मैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। नहीं चल सकते सर। ओके। देखिए, मैंने आपको एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में सवाल पूछा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। Yes. ये अंडरस्टूड रहना चाहिए हमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 82 से लेकर 85 तक ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है सर। थैंक यू। जैसे आपने डेविड विलियर का नाम बताया, मैग्नसन कार्लसन, और आपको वही नहीं पता कि वो इस बार के ग्रैंड मास्टर है, राइट। तो कैसे जो अपना हॉबी है, वो हॉबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर बनते हैं, हॉबी के ऊपर ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। इसलिए उसके बारे में हॉबी डालते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता रहनी चाहिए उसके बारे में। Yes. आपके जितने भी जवाब थे वो सारे जवाब, जब आपको कोई चीज़ पता है और जब आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आपके वर्ड्स और आपके आवाज़ दोनों कम हो जाती थी। इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहना चाहिए, चाहे आपको जवाब पता हो चाहे आपको नहीं पता हो, वो इतने इक्विवेलेंटली और सभी लोगों की तरफ आपने फेस करके उसको देना है। दूसरी बात, मतलब आप जो है जब आप इनकॉन्फिडेंट रहते तो आप थोड़े से सामने झुक जाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे मत कीजिएगा, एकदम कॉन्फिडेंटली बैठिए। और तीसरी बात, मतलब आप सर्विस इंडस्ट्री के बारे में, मतलब अगर आप ये कर रहे हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो आपके बिहेवियर में साउंड, स्माइल, ठीक है, योर पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस ये दिखना चाहिए। अगर आपका आवाज़ कम है, जैसे कि आप बात करते हैं, Yes. तो ये आपका सिर्फ इनकॉन्फिडेंस बताता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। इट्स नॉट पोलाइटनेस। पोलाइटनेस इज डिफरेंट। Yes. अगर आप पोलाइटनेस को दिखाने के लिए अगर आप अपना आवाज़ अगर कम कर रहे हैं तो ये आपका सिर्फ आप में कुछ तो भी चीज़ें कमी है, वो चीज़ बता रहा है। तो आपको अपना आवाज़ जो है ये रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है जब रियल इंटरव्यू होता है ओके सर। तो वहाँ पे ज़रूर नहीं कि ऐसा इन्वायरमेंट रहे, कैसा भी रहे। बहुत सारे बार ऐसे जो लोग रहते हैं उनको लाउड एंड क्लियर सुनना पसंद होता है। अगर उनको लगा कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स वहाँ पे कम हो जाएंगे। Yes. अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर जो है मैनेज करके बैठो। दूसरी बात, उनको दिखाई देता है कि आप एग्जैक्टली कैसे बैठे हो, ठीक है। तो आप जो है अपना जो फेस भी है वो एकदम स्ट्रेट रखिए, ऐसे झुकिए मत सामने, सर अच्छे नॉट हम्बलनेस, ठीक है। झुकना हम्बलनेस नहीं है, ठीक है। आपकी आवाज़ और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं। और आप दूसरी बात, जब भी कोई सर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बाद जब आपको पता नहीं सर, बस आप इतना सा, मतलब आप ऐसी, मतलब ये चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे जैसे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और बाकी लोगों को पता नहीं चलना कि मेरे को नहीं पता। आपने उसका भी जवाब देना चाहिए। कैसे जवाब देंगे आप अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, बताइए। सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट। आपने जो शब्द बोले वो कुछ भी नहीं सुनाई दिए हमें। मुझे तो भी सुनाई दिया आई एम अनेबल। उसके बाद जो आपने बोला वो नहीं है सुनाई दिया। आप अगर यही शब्द बोल रहे तो आप ऐसे बोले ना आई एम अनेबल टू रिकनेक्ट। अच्छा, अगर Yes. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप कोशिश कीजिए उसका जवाब, ठीक है। अगर मैं आपको अगर ये पूछता हूँ कि सिक्किम यस। के गवर्नर कौन है? अभी याद नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये देखिए, ये जो है, आप पहले तो आप रिकलेक्ट करने में टाइम लगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। फिर दूसरी बात, ये जो है आपका जो लैग है वो जा रहा है। तीसरी बात, इसमें
यस सर से स्टार्ट करना चाहिए। यस पॉजिटिव ऑलवेज आई डोंट नो। ये भी उतने ही कॉन्फिडेंटली आपने बोलना है जितने मैं आपको कॉन्फिडेंटली पूछा अगर आपने जवाब दिया। महाराष्ट्र के सीएम को बताइए। सॉरी सर। महाराष्ट्र के सीएम को। महाराष्ट्र के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान। नहीं, ये देखिए ये तो एकदम गलत ये हो गया। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। महाराष्ट्र के सीएम को। महाराष्ट्र सर के हेजिटेट कर रहा हूँ एक्चुअली। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? सोच के बताइए। पैनिक हो रहा हूँ इसलिए सेकंड। या ऑफ कोर्स आपके के लिए रखा है। हमने कल ही तो बात की था। कल डिस्कशन किया था अपने महाराष्ट्र के बारे में। यस सर। नर्वस नहीं होना कौन से चाहिए। पार्टी क्या ऐसा के- कौन actually से पार्टी याद नहीं है। के- कौन से पार्टी के? शिवसेना सर। शिवसेना, ठीक है। तो अभी जैसे आपको पता था आपके आवाज़ में जो फ़र्क है और जब नहीं पता था वो आवाज़ का जो फ़र्क है उसको ख़त्म करो। दोनों का जवाब इक्वली ही देना है आपको। इट्स नॉट एनीथिंग कि जैसे आपकी कोई गलती है सर, मतलब सॉरी सर, मतलब ये नहीं। पता है वो भी चीज़ और नहीं पता है वो भी चीज़ इक्वली आपको रखनी है कि यस पता है, यस नहीं पता। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो ऑल द थिंग्स, यस सर। बट जवाब सभी इक्वल देना पड़ेगा। कल उठ के आपको पूरी ब्रांच हैंडल करनी है सर। वहाँ पे आप ऐसे नर्वस नहीं हो सकते, यस क्योंकि ब्रांच को रिप्रेजेंट करोगे आप, ब्रांच के मैनेजर होगे सर। मैंने- आपको वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। मैंने आपको कल ही कई इंसिडेंसेस बताए कि क्या क्या हो सकता है। यस आप जिस ब्रांच में हो वहाँ पे अगर लोकल पॉलिटिशियन कोई आके आपके ऊपर चढ़ता है, अगर आप ऐसे सहम गए तो वो तो आप पे हावी हो जाएंगे। इससे Yes. ब्रांच का नुकसान है। Yes. तो मैं किस तरीके से आपके हाथ में पूरी ब्रांच दूँ? यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, सो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी दैट यू हैव टू कॉन्कर दैट कॉन्फिडेंस। ओके, यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। श्योर श्योर, सर इंट्रोडक्शन में सीक्वेंस अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता कोई है दिक्कत तो नहीं। चल जाता है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ सीक्वेंसेस दिमाग में रखते हो हाँ। तो आप ऑलवेज नर्वस फील करोगे और आप ये सोचोगे कि हाँ ये सीक्वेंस टिक हो गया, ये सीक्वेंस टिक हो गया, तो जिसके चलते हुए आप स्पीच बोले जैसे लगेगी, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल। तो उसमें वो मैटर नहीं करता कि मैंने सबसे पहले एज बतानी थी, फिर क्वालिफिकेशन, पहले मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया फिर एज बता दी तो क्या हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर एक आधा पॉइंट स्किप भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वो भी ऐसा नहीं है सिंसियरली कि वो अरे मेरे से मिस हो गया। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन को 10 to 15 टाइम्स 20 टाइम्स पढ़ के जाइए। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, इफ यू वांट वी विल ट्राई टू गिव यू सम सेम थिंग अगेन। ओके, यस ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स।